गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर सलीम मलिक बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, मेरा मकसद इस चैनल बनाने का या वीडियो डालने का मेरा मकसद जो है वो ये है कि मैं लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकूं। लोगों को मैं कैसे फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मैं जो जानकारी आप लोगों तक शेयर करता हूं, वो जानकारी जो लोग देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो उसे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल जो बीमारियों का प्रचलन है, उन पे थोड़ा फ़ोकस करेंगे। पेशे से डॉक्टर हूँ तो इसलिए थोड़ा मैं चिंतित हूँ। अपने समाज के मतलब इंसानियत के नाते मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के टाइम में जो पॉपुलर बीमारियां है उनमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, थायराइड, इस तरह की बहुत सारी असाध्य बीमारी है। असाध्य बीमारी का मतलब ये होता है कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता। असाध्य बीमारी का मतलब होता है कि इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है। मेंटेन मतलब रोकथाम की जा सकती है इनकी दवाइयों के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको बहुत सारी मतलब कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, तो आप इन बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, जिसको ये बीमारियां है और जिसको नहीं है, ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये सभी के लिए फायदेमंद है। किसी को ये बीमारी है तो वो इन आदतों को फॉलो करके बीमारियों से छुटकारा पा सकता है, और जिनको नहीं है तो वो भी इनको करेगा तो इन बीमारियों से बचा रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और जिसको ये एक बार हो जाती है वो फिर धीरे 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 बीमारियों से घिरता चले जाता है। यानी एक ठीक नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक नहीं होती, तीसरी आ जाती है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये है कि हमारा रहन सहन, खान पीन, हमारा रहन सहन और खान पान हमारा जो है डिस्टर्ब हो चुका है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही मॉडर्न हो चुका है दोस्तों। तो थोड़ा हमें अपने रहन सहन और खान पान को ठीक करना होगा अगर हमें इन बीमारियों से बचना है। अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें अपना रहन सहन और खान पान ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, जिसकी जो भी मेडिसिन चल रही है, मैं उसमें कुछ भी मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा। उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा। आपका जो ट्रीटमेंट जहाँ जैसे भी चल रहा है, आप उसे फॉलो करते रहिए। और उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ जानकारी साझा करूँगा। अगर आपको लगे ठीक है, या आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेके कर सकते हैं, या जिनको नहीं है उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने जीवन में इन आदतों को शुमार कर सकता है। देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो नेचुरल है मतलब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके सुबह उठना चाहिए। अगर हम लोग देर तक ना सोए, टाइम से उठे, सुबह जल्दी उठ जाए और थोड़ा एक्सरसाइज करे, नहाना धोना, खाना पीना करे टाइम से, फिर अपने काम में लग जाए और
इसी तरह से हमारी दिनचर्या बीते तो उम्मीद है कि बीमारी बहुत कम बल्कि ना के बराबर होगी। और खान पान में हम जितना हो सके मतलब ऑयली फूड ना ले, और जितना हो सके मैक्सिमम आप अपने घर का बना खाना खाए। और जो घर का बना खाना खाए या मजबूरी है बाहर से भी खाना होता है, तो उसमें आप जो है मोस्टली कच्चा खाना ऐड कर लीजिए, यानी कि 50% हमारा खाना जो है वो कच्चा होना चाहिए। कच्चे से मतलब है सलाद और फल। कच्चे से मतलब है सलाद और फल। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इन बीमारियों से जूझ रहा है और वो अपनी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने खान पान और रहन सहन में थोड़ी तब्दीली करके और बीमारी से बच ले तो क्या मुश्किल है मेरे दोस्तों। तो मैं उसी पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप जितना हो सके पक्का खाना कम खाए और कच्चा ज़्यादा खाए। देखिए, पक्का खाना प्लस कच्चा खाना, इनका 50-50 का रेशो होना चाहिए हमारी डाइट में। हमारा जो खाना है उसमें क्या होना चाहिए कि हम जितना पक्का खाना खाए उतना ही कच्चा खाए, और कच्चा खाना पहले खाना चाहिए, पक्का खाना बाद में खाना चाहिए। जैसे कि सुबह नाश्ते में आप जो भी खाते हैं अपने हिसाब से, अपने परहेज का, मानो किसी को शुगर है तो वो मीठा नहीं खाएगा, तो उसे मैं मीठा खाने के लिए नहीं बोलूँगा। जो उसकी डाइट प्लान है, जो भी वो डाइट ले रहा है उसे वो लेता रहे। उसके साथ साथ अपने खाने में वो कुछ कच्चा ऐड कर दे। कच्चा ऐड मतलब सलाद खाए या फल खाए। जैसे अगर किसी को शुगर है तो वो फल नहीं खाएंगे, या अगर नॉर्मल सा है तो थोड़ा बहुत जो उन्हें बताया गया है, जो उन्हें उनकी डाइट प्लान है उसमें अगर फल इंक्लूड हो सकता है तो करे, नहीं हो सकता तो ना करे, तो वो खाली सलाद से काम चलाए। और सलाद भी खाने से पहले होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि पहली तो बात हम सलाद खाते नहीं है, दूसरी बात सलाद अगर खाते भी है तो वो खाने के साथ हम खाते हैं। तो दोस्तों, सलाद हमें खाने से पहले होनी चाहिए। ऐसा अगर पॉसिबल हो तो खाने से आधा घंटा पहले हमें सलाद खा लेना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो पहले हम सलाद खाएंगे, उसके बाद तुरंत खाना खा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए पहले सलाद का खाना। तीनों टाइम में ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, सुबह में भी, दोपहर में भी और शाम में भी। मतलब जो लोग 3 टाइम खाते हैं उनके लिए है ये, और जो 2 टाइम खाते हैं उनके लिए दोनों टाइम सलाद को पहले खाना चाहिए। और सलाद भी वो खाना चाहिए जो आपको नुकसान ना दे। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो शुगर के पेशेंट है, जिनको शुगर में मीठा खाना बंद बताया है, तो वो फल नहीं खाएंगे, वो सलाद खाएंगे। सलाद में प्याज, टमाटर, खीरा, इस तरह की चीज़ें अपनी जो है डाइट में इंक्लूड करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा हूँ, वो आप सब लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अच्छी बात का दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।